बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को नया साल मुबारक हो। दुआ है नया साल हमारे लिए ढेरों खुशियां और कामयाबियां लेके आए। अगर 2023 की बात की जाए तो हमने जनवरी से लेके जुलाई तक, एंड ऑफ जुलाई तक माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया और तकरीबन 5-5 महीने हमारा एसएल हिट नहीं होता था। फिर जुलाई के एंड में थोड़ी मार्केट डिस्टर्ब हुई। उसके बाद फिर हम अरसलान भाई को ले आए। अरसलान भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी रिकवरी कराई और उम्मीद है नया साल भी इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा और हमारे लिए एक बहुत अच्छा साल साबित होगा ट्रेडिंग के हवाले से। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। अगर फ्राइडे की बात की जाए तो गोल्ड मार्केट दोस्तों पहले तो आई डाउन 2058 तक, ये देखें डिसेंडिंग चैनल में डाउन। फिर इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, इसको रीटेस्ट किया, दोबारा इसने टच किया और ये 2061 के आसपास क्लोज हुई है। अब कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज। दोस्तों अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखें, 1 जनवरी को बैंक हॉलिडे है पूरी दुनिया में, फॉरेक्स मार्केट ऑफ रहेगी। 2 जनवरी को भी न्यूजीलैंड और जापान में बैंक हॉलिडे है, लेकिन मार्केट ओपन जरूर होगी। ये देखें, अगर 3 जनवरी वेंसडे की बात की जाए तो जापान में फिर बैंक हॉलिडे है, यानी कि 3 छुट्टियां जापान में। फर्दर अगर हम देखें 6:30 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा, 2 हाई और 1 मीडियम इंपैक्ट न्यूज आएगी। 4 जनवरी थर्सडे की बात की जाए, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स का डाटा आएगा, ये हाई इंपैक्ट डाटा है। और एनएफपी का डाटा आएगा दोस्तों फ्राइडे वाले दिन, हाई इंपैक्ट 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और आईएसएम सर्विसेज का डाटा भी है। अगर हम दोस्तों देखें इसकी न्यूज गोल्ड की, यहां पे बता रहे हैं कि गोल्ड 2024 में 2024 में रिकॉर्ड हाई बनाने जा रहा है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन अगर ये गिर जाता, अच्छा खासा क्रैश हो जाता, तो फिर हम समझते कि इसने डाउन ही जाना है, लेकिन ये गिरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसने अब अप ही जाना है। इसी तरह अगर हम एफएक्स स्ट्रीट पे देखें, एफएक्स स्ट्रीट में यहां पे बता रहे हैं द फेड इज एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट कटिंग इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम मार्च 2024, यानी कि इंटरेस्ट रेट में फर्दर कमी की जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर मजीद डाउन होगा और गोल्ड अप ही जाएगा। अगर दोस्तों हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो इसका बड़ा ट्रेंड बेरिश ही है, और जब तक इस मार्केट का बुलिश रिवर्सल नहीं हो जाता गोल्ड बुलिश ही रहेगा। ठीक है, जब इसका बुलिश रिवर्सल हो गया तो फिर गोल्ड डाउन आ सकता है। जब तक ये बेरिश ट्रेंड में है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, गोल्ड बुलिश ही रहेगा। अब इसके बुलिश रिवर्सल के चांसेस कहां से हैं, ये देखें, यहां पे डबल बॉटम लगा के इसको अप होना चाहिए, तकरीबन इसने लगा लिया है। ठीक है, यहां से चांसेस हैं, यहां से अगर इसका बुलिश रिवर्सल हो जाता है तो फिर गोल्ड डाउन आ सकता है। अदरवाइज अगर इसने ये लो ब्रेक कर दिया, फिर नेक्स्ट लो ये बनता है तकरीबन ये 3.5 के आसपास जाके बनेगा। 3.5 को टच करके 3.5 3.4 यहां टच करके फिर ये बुलिश ट्रेंड की तरफ चली जाएंगी और गोल्ड मार्केट का बेरिश रिवर्सल हो जाएगा और बेरिश ट्रेंड की तरफ आ जाएगी। वैसे यहां से चांसेस हैं, इसने डबल बॉटम लगा लिया है। वैसे ये देखें, यहां से ये बुलिश नहीं हुई, एक दफा, दूसरी दफा चांस था बुलिश होने का, नहीं हुई। अब ये तीसरी दफा यहां से इसको बुलिश वैसे हो जाना चाहिए। अगर यहां से यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स बुलिश ट्रेंड की तरफ जाती हैं तो गोल्ड मार्केट का बेरिश रिवर्सल हो सकता है।
और अगर इस लो को ब्रेक करती हैं तो फिर 3.4 3.5 तक फर्दर डाउन आएंगी, गोल्ड अप जाके फिर डिप लगाएगा और बेरिश ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। अब हम दोस्तों वीकली लेवल्स लगा लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, ये पुराने जोन्स लेवल्स और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह ये हम कर रहे हैं डेल, इनको भी डेल कर दिया। ये छोटी सी वीकली कैंडल बनी है और ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस और इसके नीचे ये हम लगाएंगे सपोर्ट। कलर इसका सपोर्ट का भी ब्लू रखेंगे, डन कर दिया। सेंटर में एक लगाएंगे पिवट पॉइंट और पिवट पॉइंट का कलर हम रखेंगे रेड, डन कर दिया। अब हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, ये हैं दोस्तों हमारे वीकली लेवल्स। कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस जो है वो है 2088.4, सपोर्ट है 2051.09, बल्कि यहां तक तो ये डाउन आई नहीं, यहां तक आई है। हाँ जी, वीक की बात की जाए ना, एक मिनट वीक को देखते हैं ये कहां तक डाउन आई। सही, और H4 में दोबारा हम आ गए जी, यहां तक ये डाउन आई थी। ये है वीकली सपोर्ट 2054.46 और पीवट पॉइंट जो है 2070 है। मार्केट पीवट से बिलो क्लोज हुई है, ये देखें पीवट से बिलो क्लोज हुई है। अब ये देखें ये है बुलिश ट्रेंड में, 50 मूविंग एवरेज से इबाव है, 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, इट मीन ये बुलिश ट्रेंड में है। अगर इनके नीचे क्लोजिंग दे देती तो फिर इसने डाउन आना था। अब इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, ऊपर इसने शूटिंग स्टार बनाया डेली टाइम फ्रेम में, जिसका मतलब ये है कि इसको डाउन आना चाहिए, लेकिन डाउन नहीं आई। अच्छा, अब H4 में देखते हैं। H4 में दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, सही, लेकिन उस बेरिश इनगल्फिंग को मार्केट ने 3 दफा रेस्पेक्ट दी फ्राइडे वाले दिन। ये देखें, ये जो बेरिश इनगल्फिंग बनी थी ना, इसको 3 दफा मार्केट ने रेस्पेक्ट दी। अब ये जोन तो हो चुका है वीक। ज्यादा चांसेस दोस्तों ये हैं कि ये मार्केट अगर डाउन आती भी है 2054 को टच, यानी कि 50 मूविंग एवरेज को टच करके दोबारा बुलिश हो सकती है। सही हो गया। और फर्दर अगर डाउन आई तो यहां तक 2020 तक डाउन आके भी बुलिश हो सकती है। अच्छा जी, 2020 से नीचे अगर ये क्लोजिंग देती है तो फिर इसका ट्रेंड बेरिश हो सकता है। सही। अब यहां डेली टाइम फ्रेम में कोई बेरिश इनगल्फिंग नहीं बनी, सेल का सिग्नल नहीं बना। H4 में भी कोई स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल नहीं है। ठीक है, अगर ये एक बेरिश इनगल्फिंग थी तो मार्केट ने इसको 3 दफा रेस्पेक्ट दी, नीचे फिर 50 का मूविंग एवरेज है, इससे भी टकरा के अप जाने के चांसेस रहेंगे। मेरे नज़दीक 2054 से अगर मार्केट टकरा के अप होने लगे, नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए। अब हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में, अगर H4 की कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज हो जाती है, फिर रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। अगर H4 कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, नीचे वीक मार्केट छोड़ती है, वीक छोड़ के बॉडी ऊपर क्लोज होती है, तो यहां से हम बाय करेंगे। मार्केट फिर 2070 और अगर ये ब्रेक हो गया तो 2088 की तरफ अप जा सकती है।
H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों हम चैनल भी ड्रा कर सकते हैं। ये एक छोटा सा चैनल भी हम बना सकते हैं। मार्केट इस चैनल में मूव कर रही है। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने एडजस्ट कर लिया। सही। अब देखें जी, H4 के टाइम फ्रेम में अगर इसको नीचे ब्रेक कर देती है तो फिर रीटेस्ट पे ये डाउन ही आएगी। अगर ऊपर ब्रेक करती है तो फिर रीटेस्ट पे ये बाय ही जाएगी। अब दोस्तों अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल ने बुलिश होने की कोशिश की थी। ये देखें 68 को टच करने के बाद ये अच्छा खासा अप हुआ था। अप होने के बाद अब ये दोबारा इसने डाउन क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि ये फर्दर डाउन आ सकता है डबल बॉटम लगाने। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में टॉप पे इसने बना दी है बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सेल का जोन बनाया है। ये देखें जी, ये सेल का जोन बनाया है। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में जो सेल या बाय का जोन बनता है वो स्ट्रांग होता है। मार्केट उसको कम ही ब्रेक करती है। ठीक, ये सेल का एरिया 73 से लेके 76 तक ये सेल का एरिया और डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट 50 और 200 मूविंग एवरेजेस दोनों से नीचे क्लोज हुई है। अगर आपको होती है तो टॉप से हम इसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 67.98 यहाँ पे डबल बॉटम लगा के अप होने लगे तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम बाय करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर दिया, इसके नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज होगी तो फिर सेल ही बनेगी। सही। अगर नीचे इसके नीचे विक निकाल के बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है H4 की कैंडल की, फिर यहां से बाय बनेगी। ये होगी क्रूड ऑयल की सूरत हाल। और वीकली में देख लेते हैं। ये देखें, वीकली में इसने अच्छा खासा रिवर्सल बनाया था लेकिन दोबारा रेड कैंडल बन गई है। अब ये 200 का मूविंग एवरेज जो है ना, इसको टच करके अप हो सकती है। 200 का मूविंग एवरेज कहां पे खड़ा है? यहाँ पे, यानी कि 70 को टच करने ये दोबारा डाउन आ सकती है। सही हो गया जी। और जब नीचे स्ट्रॉन्ग बाय का इसने सिग्नल बनाया, बुलिश इनगल्फिंग बनाई, तो फिर हम बाय की तरफ बैठ जाएंगे। नेचुरल गैस ने लो लगाया 2.19 पे और उसके बाद अप हो रही है, लेकिन वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में उस वक्त आएगी जब ये H4 के टाइम फ्रेम में, हाँ जी, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर निकल जाएगी। बहरहाल डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं क्या सिचुएशन बनी है। यहाँ पे कुछ खास समझ नहीं आ रही। और वीकली में अगर देखा जाए, वीकली में इसका रिवर्सल लग रहा है कि मार्केट ने रिवर्सल बनाया है। बहरहाल अगर ये फर्दर डाउन आ जाती है तो हमारे लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 2.20, 2.12 यहाँ से हम बाय करेंगे। बहरहाल नेचुरल गैस अगर डाउन आ गई तो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 2.2, 2.12, 1.95 यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे नेचुरल गैस को। सिल्वर एक्सचेंज यूएसडी की अगर बात की जाए दोस्तों, ये मार्केट डाउन ज़रूर आई फ्राइडे वाले दिन, लेकिन ये 50 और 200 मूविंग एवरेज से इबाव है। अभी भी ये बुलिश ट्रेंड में है। सही हो गया। सिल्वर मार्केट ने वैसे डेली टाइम फ्रेम में सेल का जोन ज़रूर बनाया है, बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। ये देखें, इस डॉजी टाइप ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव 2 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। बेरिश इनगल्फिंग ज़रूर बनी है, लेकिन इसने क्लोजिंग 50 और 200 मूविंग एवरेजेस से इबव दी है। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में,
अगर दोस्तों हम सिल्वर को H4 के टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ ये 250 मूविंग एवरेज से बिलो क्लोज हुई है। अब पहले हम जोन ड्रा करेंगे। ये बना है जी हमारा सेल का जोन। सही। अब हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। ये जी H4 का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे भी टॉप पे इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। एक मिनट, कंफर्मेशन ABC, ये जी बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड हो गई। अच्छा, ये कंफर्मेशन A हो गई, और बेरिश इनगल्फिंग ये कंफर्मेशन B हो गई। एक और बेरिश इनगल्फिंग इसने बनाई है, वो देखते हैं H1 में। यहाँ भी तकरीबन इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, यानी कंफर्मेशन ABC मौजूद है इस जोन में। और जब ये मार्केट अप होती है H4 के टाइम फ्रेम में, 50 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आने लगी, एक माइक्रो लॉट के साथ सेल यहाँ से करेंगे और एक टॉप से करेंगे, और इंशाल्लाह ये मार्केट ज़रूर डाउन आएगी। अगर सिल्वर डाउन आती है तो गोल्ड के भी पहले डाउन आने के चांसेस रहेंगे, उसके बाद दोबारा अप भी जा सकता है। ये देखें, बड़ा ट्रेंड अब भी बुलिश है। कैसे बुलिश है? ट्रेंड लाइन अगर ड्रा की जाए, ये हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये देखें, और जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये मार्केट ब्रेक नहीं करती तो ये बुलिश हम इसको कंसीडर करेंगे। यूरो यूएसडी के ऊपर प्रीवियस वीडियो में हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था, और मार्केट इस बाय के जोन से खातिर खा अप हुई। इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश ही है, और अगर ये मार्केट आती है डाउन तो डिप से इसको किया जाए बाय। ये देखें, 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगती है तो बाय किया जाए। नीचे बाय का जोन है, यहाँ से भी बाय किया जाए। 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होती है, इसको बाय ही किया जाए हर डिप से। GBP USD मार्केट को अगर हम देखें तो ये 50 और 200 मूविंग एवरेज से अबव क्लोज हुई है, और इसको भी बाय किया जाए। अगर 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होती है, बाय किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये करेक्शन करने 200 मूविंग एवरेज तक डाउन आएगी, यहाँ से टकरा के अप होती तो बाय करेंगे। नेस्डेक मार्केट अगर हम देखें तो ये बाय के जोन में है। इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप को टच कर रही है। सही हो गया। अब इस जोन से हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। नीचे यहां से भी बाय करेंगे। US 30 मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग दी है, और अगर ये डाउन आती है 50 H4 के टाइम फ्रेम में, 50 मूविंग एवरेज से टकरा के आप होने लगे, बाय करेंगे। फर्दर डाउन आती है, यहां से भी हम इसको बाय ही करेंगे। BTC मार्केट दोस्तों वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है, और इसने अपना हायर हाई बनाया 44,787 के आसपास। उसके बाद करेक्शन करने डाउन आई है, लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो ये बुलिश ट्रेंड में है। ये देखें जी, इस ट्रेंड लाइन से अबव है। हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन को करती है ब्रेक करके आ जाती है डाउन, तो फिर हम रीटेस्ट पे इसको सेल कर सकते हैं। सही। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बनी है, यहाँ पे वैसे बेरिश इनगल्फिंग इसने बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। इस ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव 2 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है इस जोन से। वैसे इसको हम सेल कर रहे हैं, सेल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। इसी तरह H4 में अगर हम देखें, H4 में भी बेरिश इनगल्फिंग बनाई है इसने टॉप पे। सही हो गया।
लेकिन ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के दोबारा अप हो सकती है। यहां से हम इसको बाय कर सकते हैं BTC को। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें जी, फिलहाल तो बुलिश है और H4 में इसने सपोर्ट बनाया है 200 मूविंग एवरेज को और ऊपर बनी है बेरिश इनगल्फिंग। वैसे इनडिसीजन है, अभी कोई सिचुएशन वाजे नहीं हो रही BTC के ऊपर, ठीक है। अगर यहां से अप होती है तो ऊपर सेल के जोन से दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे, यानी कि यहां से बाय कर सकते हैं, इस जोन से इसको सेल कर सकते हैं आप। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।